फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। मालवीय नगर के एपीजी स्कूल में दिल्ली पुलिस सप्ताह दिवस के अवसर पर हास्य कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। देश की राजधानी दिल्ली पुलिस अपना क्षेत्रवार स्थापना दिवस मना रही है। इसी के उपलक्ष्य में देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस सप्ताह दिवस का आयोजन जगह जगह किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस सप्ताह दिवस के अवसर पर दक्षिणी दिल्ली जिला के मालवीय नगर स्थित एपीजी स्कूल में एक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों और उनके संबंधित थाना क्षेत्रों के निवासी वरिष्ठ नागरिकों के बीच बातचीत में सुधार करना था। कार्यक्रम लगभग 650 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया और इस हास्य कवि सम्मेलन में जाने माने प्रसिद्ध कवियों ने मजाकिया अंदाज में कहानियां और कविता सुनाई। एपीजी स्कूल में हुए हास्य कवि सम्मेलन में प्रसिद्ध कवि राजेंद्र काल, जो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एसीपी पद पर तैनात हैं, और प्रसिद्ध कवि शंभुशेखर, अरुण जेमिनी, मनीष मधुकर और महिला कवियत्री अनामिका जैन अंबर इस कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं इस हास्य कवि सम्मेलन में पहुंचे कवियों ने हास्य अंदाज में मजाकिया किस्से साझा करते हुए पुलिस की कार्य प्रणाली की प्रशंसा की और उन्हें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और अपने अनुभव से दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लोगों को कहानियां और कविता सुनाई गईं। वहीं इस हास्य कवि सम्मेलन में दक्षिणी दिल्ली जिला की डीसीपी चंदन चौधरी, एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान, एसीपी हरीश कुकरेती, मालवीय नगर के एसएचओ दीपक सैनी, इंस्पेक्टर संजीव, मनीष, एएसआई अशोक, एएसआई विनोद और दक्षिणी दिल्ली जिला के सभी थानों के एसएचओ, एसीपी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मुझे पहले ऐसे लग रहा था कि वैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने पुलिस वालों के बीच करे हैं, तो एक जो गौरव की अनुभूति होती है ना, एक अलग से गौरव की अनुभूति होती है, वो अनुभूति तो थी ही। साथ में मैं सोच रही थी कि ऑडियंस कैसी होंगी, तो बहुत अच्छा सुना और बहुत अप्रिशिएट किया। मेरी हर बात को बहुत मन से एक एक पंक्ति पर जो उन्होंने ध्यान दिया और दाद दी है ना, वो तारीफ के लायक थी और बहुत अच्छा लगा। गौरवान्वित महसूस कर रही थी वर्दीधारियों के बीच वर्दीधारी वाली कविता पढ़ना। शहनाज भाई, पुलिस में जो है इतनी ड्यूटी, सख्त ड्यूटियाँ होती हैं, इसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के बीच में कार्यक्रम होने चाहिए ताकि थोड़ा तनाव कम हो। और रही बात पुलिस के साथ कविता की, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, कम से कम 15-20 ऐसे कवि हैं जो शायरी भी करते हैं, कविता भी लिखते हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनको वक्त नहीं मिल पाता। तो ऐसा कोई मंच, ऐसा हम कई बार मतलब कोशिश करते हैं कि सारे इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं हम अपना कार्यक्रम करते रहते हैं, तो जिससे पुलिस में भी और बाहर भी, जब पब्लिक में भी जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो पुलिस को जो इमेज है, जो परसेप्शन है, वो भी चेंज होता है। क्योंकि ये पुलिस की एक छवि है, बड़ी सख्त किस्म की लोगों के बीच में है कि भाई लगता है उनको कि पुलिस के पास संवेदनाएं नहीं है। जब देखते हैं कि कोई पुलिस वाला कविता सुना रहा है, गज़ल सुना रहा है, तो ये धारणा चेंज होती है और ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के कार्यक्रम जो है अक्सर होने चाहिए और ज़्यादा। बाकी हम कोशिश करते हैं कि थानों में और अलग अलग डिलीवरी यूनिट्स में हम पुलिस वाले कवियों के साथ हम कार्यक्रम करते रहते हैं। कोशिश करेंगे कि ये बाहर पब्लिक में भी और पुलिस में भी और थोड़े बढ़ाए जाएं, ताकि जो है पुलिस का मनोबल बढ़े, पुलिस की तनाव कम हो, और पब्लिक के अंदर ये असर पड़ता है कि पब्लिक का जो है धारणा पुलिस के प्रति जो है वो भी देखते हैं कि जब उनको लगता है कि भाई ये भी एक कलाकार हैं, ये भी इनके अंदर भी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पुलिस का जो काम है वो पब्लिक के साथ मिल के ही है। पब्लिक का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और जब इस तरह के बीच में जब मिलने का आपस में जो है मिलन होता है, किसी मंच पर जब होते हैं, तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, और जो पब्लिक का जो सहयोग मिलता है उससे, तो पुलिस का काम और आसान हो जाता है। देखिए, जब पुलिस की एक छवि हमारे दिमाग में बनती है, उसको परसेप्शन को चेंज करने का ये बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया है। हमने स्टार्ट किया था पेंटिंग कंपटीशन से, और आप यकीन जानिएगा, जो बच्चों ने पेंटिंग्स बनाई, जो पुलिस के बारे में उनके मन में विचार आए हैं, वो अद्भुत थे, अविस्मरणीय हैं। आप जो देखिएगा तो देखते ही बनता है। और उसके बाद ये इनिशिएटिव जिसमें उन्होंने हमारे सीनियर सिटीजन्स को बुलाया और एक हास्य कवि सम्मेलन कराया,
ये भी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे उनका पता लगता है कि वो भी हमारे जैसे ही हैं, वर्दी पहने हुए हैं, उन्होंने वर्दी पहनी है तभी हम आराम से सो पाते हैं। सो उनका बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस।